बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, चिकन की बहुत सारी डिशेस हम इससे पहले भी अपने चैनल पर आपको दे चुके हैं, लेकिन पहाड़ी मुर्ग मसाला की ये रेसिपी नहायत मुनफरिद, बहुत ही यूनिक है। इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, इसकी लुक और खुशबू आपको बाकी चिकन की रेसिपी से बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग और बहुत ही जायकेदार महसूस होगी। तो जनाब चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये स्पेशल मुर्ग मसाला किस तरह किया जाता है तैयार और कौन कौन से मसाले इसके लिए दरकार हैं। इस पहाड़ी मुर्ग मसाले को हम घी में तैयार कर रहे हैं। एक भरकर सर्विंग स्पून घी को हमने गरम किया पैन में और उसमें ऐड कर दिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको बहुत आपने बारीक काट लेना है। इन प्याज़ों को हम काफ़ी हद तक डार्क ब्राउन जो है फ्राई करेंगे। आम तौर पर सालन के लिए प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, लाइट ब्राउन, गोल्डन ब्राउन होने पर ही मसाले ऐड कर दिए जाते हैं। लेकिन इस चिकन के लिए आपको प्याज को इतना ब्राउन करना है जिस तरह हम चावल का तड़का तैयार करते हैं या पुलाव के लिए हम ज़्यादा ब्राउन करते हैं प्याज़ों को, इस हद तक हमने ब्राउन करना है। और फिर इन ब्राउन प्याज़ों के साथ हमने अपने चिकन को फ्राई करना है। ये रेसिपी आमतौर पर गांव देहातों में तैयार की जाती है। ये देखिए, डार्क ब्राउन हुए प्याज और हमने 1.5 किलो के करीब अपना चिकन, जिसको हमने कदरे बड़े पीसेस में कटवाया है, तो हमने ऐड कर दिया है। और अब इस प्याज के साथ 5 से 7 मिनट तक हमने मीडियम आंच के ऊपर अच्छी सी फ्राइंग देनी है चिकन को, ताकि प्याज का फ्लेवर पूरी तरह से जो है वो इस चिकन में आ जाए। और इसके अलावा ये चिकन एक बड़ा अच्छा सा कलर लेगा इन प्याज़ों का। और ये जो है आमतौर पर आपको पता है देहातों में जो खाने तैयार किए जाते हैं, ताज़ा मसाले पीस कर उसी वक्त उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे इनका फ्लेवर, इनकी खुशबू जो है दुबाला हो जाती है। तो हमने भी जो इसके लिए मसाला तैयार किया है वो फौरी तौर पर ताज़ा मसाले हमने बनाए हैं, जो हम रफ्ता रफ्ता आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये देखिए, जो चिकन है प्याज़ों के साथ बहुत अच्छा सा ब्राउन हो रहा है। जब आप ये डिश तैयार करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी खुशबू और इसका जायका कितना मुख्तलिफ है बाकी जो हम मुर्ग मसाला या कढ़ाइयाँ तैयार करते हैं। अच्छा सा जब कलर आ जाए, ताज़ा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, लहसुन अदरक को पीस लिया, हरी मिर्च को बारीक काट लिया, इन 3 चीज़ों को एट ए टाइम आपने कर देना है ऐड। और 2 से 3 मिनट तक करनी है अच्छी सी फ्राइंग, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और चिकन के अंदर इनका फ्लेवर भी आ जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम आंच के ऊपर फ्राई करें। देखिए, हमारा चिकन बहुत अच्छा सा फ्राई हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे इसके स्पेशल मसालों की तरफ। आमतौर पर तो ये सालन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है और मिट्टी की हंडिया में इसका फ्लेवर और भी निकल कर आता है। हमारे पास इतने बड़े साइज़ में जो मिट्टी की कढ़ाई या हंडिया है वो अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हमने पैन का इंतखाब किया। अगर आपके पास मिट्टी की हंडिया या मिट्टी का बर्तन हो तो ये सालन आप उसमें तैयार करें, तो आप जो है फ्लेवर इसका बहुत इन्हेंस होगा और आपको जो है खाने में बहुत ही लुत्फ़ आएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी। इसके लिए एक स्पेशल मसाला, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया और गोल सुर्ख मिर्च साबुत, तीनों को बराबर मिकदार में लेके हमने ड्राई रोस्ट किया है, मोटा मोटा पीसा है और इस मसाले में से 1 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दिया हमने इस चिकन के अंदर। ये जो मसाला है ये इस चिकन को एक बहुत ही स्पेशल किस्म का फ्लेवर देगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपने पानी ऐड कर देना है ताकि घी की गर्माइश से ये मसाला जलने की तरफ ना जाए। और 2 से 3 मिनट तक आपने इस खुश रंग से चिकन को इस मसाले के साथ ही भून लेना है। इस मसाले की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी इस सालन के अंदर, और फ्लेवर की तो क्या ही बात है। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो फिर हम इसमें अपने बाकी के जो ड्राई मसाले हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर और मज़ीद कोई खड़े मसाले आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़ीरा, साबुत धनिया और गोल सुर्ख मिर्च जो ड्राई रोस्ट है वो आपने डालनी है। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया। बाकी के ड्राई मसाले लाते हैं। 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और भरकर टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। ये 5 बेसिक मसाले हमने ऐड कर दिए
अपने इस सालन के अंदर थोड़ा सा पानी भी हमने डाला ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और अब जनाब फिर 2 मिनट तक आप इसको फ्राइंग दें ताकि मिर्च का कच्चापन भी दूर हो जाए और सालन के अंदर एक बड़ा प्यारा सा कलर डेवलप हो जाए। देखिए कितनी अच्छी सी बुनाई हो रही है। तो जनाब आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि प्योरली जो घर के मसालों से बनी हुई यूनिक मगर सादा और आसान रेसिपीज़ हम आपको देते हैं वो हर रोज़ आप तक पहुंचती रहें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 पाव, यानी जितना गोश्त है उसका हाफ़। हमने 1.5 किलो गोश्त लिया था। 3 पाव टमाटर हमने काट के डाल दिए हैं और डालने के बाद हमने ढाँप देना है मीडियम आंच पर इसको 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो, गोश्त भी टेंडर हो जाए और टमाटर घुलकर मसाले के साथ मिल जाए। सारी ग्रेवी इस सालन की जो है इसी टमाटर से बननी है और इसका एक बड़ा ही सुपर किस्म का फ्लेवर इस सालन के अंदर आएगा। थोड़ा सा हमने कर दिया पानी ऐड। जब हमारे टमाटर अच्छी तरह घुल गए तो ग्रेवी के लिए हमने हाफ़ कप के करीब इसमें डाला है पानी। और ये देखें कितना खुश रंग भुना हुआ ये मुर्ग मसाला हमारा तैयार हो गया है। बेहतरीन किस्म का ऑयल ये देखिए अलग हो रहा है सालन से। ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर घर का पिसा हुआ जो गरम मसाला है वो 1 टीस्पून भरकर कर देंगे ऐड। और ये देखिएगा हमने अपना ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे ताज़ा कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको दम दे देंगे तो तैयार हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का खुशबूदार और लाजवाब जायके वाला हमारा पहाड़ी मुर्ग मसाला। ये देखिए बेहतरीन हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी, इतना खुश रंग खुशबूदार सालन गर्मा गर्म चपातियों के साथ आप इसको खाएंगे तो खाने वालों का पेट तो भरेगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुश रंग से ये डिश हो जाएगी तैयार। तो जनाब लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अगर हमारी ये रेसिपी आई पसंद तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।